नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा इंडिया में जितने भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो इस वक्त ऐसी परेशानी में है कि अगर सच कहें तो न घर का है न घाट का है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपके सामने मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उसकी वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, सब कुछ आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त सहारा के जितने भी निवेशक हैं पूरे देश भर के, किसी खास राज्य के या फिर किसी खास जिले की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश भर से लगभग 12 से 13 करोड़ की संख्या में जो निवेशक है उनकी स्थिति इस वक्त न घर का न घाट का इस हालात में बना हुआ है। पूरा वीडियो को देखिए अंत तक, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आज पहली बार आया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पर भी सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, सहारा इंडिया से जुड़ा जो भी अपडेट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने मैं जरूर लेके आते रहता हूं। लेकिन इसके साथ ही, अपडेट के साथ ही आपको जो कुछ भी सूचनाएं आती है, चाहे वो सरकार के तरफ से, सहारा की तरफ से, सेबी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर किसी भी अन्य संस्था की तरफ से, जो जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक के लिए जो कुछ सूचनाएं जरूरी होता है वो आप सभी के सामने मैं जरूर लेके आता हूं। लेकिन इसके साथ ही सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं उनका संपूर्ण भुगतान कैसे हो, इसके बारे में भी हमने समय समय पे अपने स्तर से पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं। चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो, सेबी के खिलाफ हो, सहारा इंडिया के ही खिलाफ हो, मीडिया के खिलाफ हो, सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ हो, जितने भी लोगों के माध्यम से सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं उनका भुगतान दिलाने में उनका सहयोग मिल सकता है। अगर वो अपनी जवाबदेही नहीं तय करते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो उनके खिलाफ मैं आवाज़ समय समय से उठाते आया। उसी सिलसिले में आज भी इस वीडियो को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये खबर बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पूरे देश भर में इस वक्त आंदोलन चल रहे हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान जरूर चल रही है। एक छोटा सा आंकड़े के तहत देखा जाए तो 112 लोगों के खाते में 10,000 रुपये की पहली राशि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से माननीय अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री और साथ में सहकारिता मंत्री भी है, उन्होंने ट्रांसफर भी किया है। इसकी जानकारी वो खुद आकर लाइव भी दिए थे। अब किन लोगों का मिला है इसकी किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। कौन से वो खुशनसीब लोग हैं जिनके खाते में 10,000 रुपये की पहली राशि गई है। अगर आप में से किसी भी लोगों के कोई भी जानकारी हो कि हाँ इन निवेशकों को या फिर इन व्यक्ति के खाते में वो 10,000 रुपया आया है, तो कृपया करके मुझे जानकारी जरूर दें। ईमेल के पते पे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी भी डाल दूंगा। तो अब हम जो आपको बताने वाले थे कि इस वक्त सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं उनका हाल न घर का न घाट का क्यों हुआ है। जितने भी निवेशक हैं, लगभग 12 से 13 करोड़ की संख्या में निवेशक, मैं सभी की बात करता हूं, किसी खास वर्ग की, किसी खास जगह की या किसी खास जिले की निवेशक का नहीं। जितने भी 12 से 13 करोड़ की संख्या में निवेशक हैं इस वक्त दो भाग में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है या 5,000 करोड़ रुपये के, उसको भुगतान की जिम्मा मिला सीआरसीएस को। पोर्टल लॉन्च किया गया गृह मंत्री के द्वारा। अब उस पोर्टल की कुछ भुगतान की प्रक्रियाएं ऐसी है कि उसको लेकर के निवेशक बिल्कुल दो भागों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक, जो लोग अपना आवेदन सीआरसीएस के पोर्टल पे यानी कि सहारा रिफंड पोर्टल पे आवेदन करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, नहीं सरकार का दबाव है, नहीं सहारा का, न सुप्रीम कोर्ट का, और न ही किसी खास व्यक्ति का, किसी का कोई दबाव नहीं है। लोग अपनी मर्जी से आवेदन उस पर कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो इस पूरी प्रक्रिया का जो नियम कानून जो तय किए गए हैं उसके खिलाफ है। आपको पता है जितने भी निवेशक हैं, चाहे उनका पैसा 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कितना भी पैसा हो, उनका पहली राशि 10,000 रुपया ही मिल रहा है सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से। इसको लेकर के देश भर से लोग इस पे विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं। हालांकि एक बात बिल्कुल मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग अपना आवेदन किए हैं वो लोग इस स्थिति में किए हैं कि और दूसरा कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा है।
एक रास्ता खुला है, सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल जो अपनी दिल की बात है वो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी निवेशक अगर आवेदन किए हैं उनको अगर दिल की बात पूछा जाए तो बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे कि हाँ हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को लेकर के वो आवेदन किए हैं कि कुछ भी मिल जाए वही बहुत है। लेकिन अगर उनकी पूरी दिल की इच्छा की अगर देखा जाए तो उनका भी शायद हो सकता है इस 10,000 रुपये को लेकर के मन की संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि उनका भी पैसा 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा है। अपना उन्होंने मैच्योरिटी पूरा ब्याज के साथ पैसा पाने के लिए निवेश किया था, जो कि इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो अब मैं जो कह रहा हूं कि इस प्रकार से दो भागों में लोग बंट चुके हैं, एक जो अपना आवेदन किए हैं या फिर एक जो आवेदन नहीं किए हैं। इसको लेकर के देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह पे संगठन, मोर्चा, आम निवेशक, जमाकर्ता, कार्यकर्ता अपने हिसाब से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि सरकार इसकी पूरा जिम्मा ली हुई है। जब सहारा इंडिया, इस वक्त सहारा इंडिया पे कई सारी पाबंदियां लग चुकी है, पूरा कच्चा चिट्ठा सरकार के पास चला गया है, तो जिम्मेवारी सरकार की बनती है। पूरे कानून को भी अगर देखा जाए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सारी चिटफंड कंपनियों का भुगतान दिलाने का, चाहे वो जो संसद से कानून पास किए हों या फिर सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त देश के जो करोड़ों निवेशक हैं उनका भला करने के लिए, क्योंकि सरकार देश की जनता की सेवा करने के लिए बनती है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि देश के जो करोड़ों निवेशक हैं, करोड़ों जनता है, उनका भलाई किया जाए। और उसी का नतीजा है कि सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उसको लेकर के पूरे देश भर में जो लोगों का विरोध प्रदर्शन है उसकी मैं एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। ये तस्वीर इस वक्त बिहार से निकल के आ रही है। हालांकि उसका पूरा वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन कुछ कॉपीराइट के नियमों की वजह से मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता। और साथ ही मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ना घर का ना घाट का, वो मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में स्पष्ट बताऊंगा। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। ये बिहार में आज कुछ संगठन और कुछ मोर्चा या फिर कुछ आम निवेशक जो अपनी स्वेच्छा से इस आंदोलन में भाग लिए थे, जो कार्यकर्ता थे वो भी अपनी स्वेच्छा से, दिल की इच्छा से अपना भुगतान पाने के लिए इस आंदोलन में भाग लिए थे, उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो प्रशासन था उसने बिल्कुल इस निवेशकों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, उन पे हमला कर रहा है, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और इसके साथ ही जो महिला जमाकर्ता हैं, जो महिला निवेशक है या फिर महिला कार्यकर्ता है, जो लोग सहारा इंडिया से भुगतान पाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उनके खिलाफ भी बदसलूकी किया गया है। देखिए, अपना पैसा खुद निवेश किए हैं, अपना पैसा पाने के लिए ही अगर इस प्रकार से किल्लत झेलना पड़े, इस प्रकार से मुसीबत झेलना पड़े, तो फिर आखिर है ही क्या इस देश में। दूसरी तरफ जो लोग अपना आवेदन CRCS पोर्टल पे किए हैं, उनमें से लाखों निवेशकों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया कि काफ़ी सारे संख्या में निवेशकों का जो आवेदन है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। छोटी मोटी हो सकता है त्रुटियां हो गई, मानते हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं कि अगर जो ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, इस प्रकार की प्रक्रिया के तहत अगर लोगों का भुगतान दिया जाना शुरू हो गया तो इसमें से आधे से ज़्यादा संख्या में लोगों का अपना भुगतान नहीं मिल पाएगा। और इसी का यह नतीजा है कि अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है पहले भुगतान के बाद, यानी 112 लोगों का जो भुगतान मिला है वो भी अभी अदृश्य है, उसकी कोई लिस्ट नहीं है। उससे 1 महीना से ज़्यादा का समय बीत चुका है, किसी भी निवेशक के खाते में पैसा गया नहीं है। काफ़ी संख्या में निवेशकों का आवेदन रिजेक्ट हो चुका है। तो यानी एक तरफ सरकार जो कि लोगों का भुगतान करने के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर रही है ताकि इसके माध्यम से लोगों का भुगतान मिले, और वहां से भी लोगों को खदेड़ रही है, यानी कि यहाँ से निपटाओ, तुम्हारा यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियां है। क्या गलतियां है बता भी नहीं रही है। देखिए कैसा अपराध किया है सहारा इंडिया के निवेशकों ने। मैं ये क्यों कह, मुझे थोड़ा कड़वा शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार इस वक्त जो गलतियां कर रही है उसके हिसाब से हम एक अपराधी हुए हैं। इस वक्त जो हम अपराध किए हैं, अपराध क्यों? क्योंकि हमने अपना आवेदन सहारा रिफंड पोर्टल पे किया है और उसमें क्या गलतियां है हमें ये बताया नहीं जा रहा है, बल्कि वहां से मानो हमें खदेड़ दिया जा रहा है कि आप जाइए फिर से आप अपना देखिए क्या आप में कमी है।
अरे मुझे जो कमियां है वो हमें बताइए कृपया, मुझे जो कमियां है वो हमें बताइए ताकि हम अपने आप में सुधार करें, फिर आपके पास आएंगे अपना भुगतान पाने के लिए। और दूसरी तरफ जो लोग सरकार से अपना भुगतान पाने के लिए सरकार से बातचीत करना चाहते हैं ताकि हमारे भुगतान का कोई आप रास्ता निकालें, क्योंकि पूरी जो चिट फंड कंपनियां हैं, मैं किसी एक सहारा इंडिया का नहीं, पूरी चिट फंड कंपनियां हैं, आखिर ये किसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन मिला था? सरकार के माध्यम से। सिंपल सा एक आपको उदाहरण देता हूं कि अगर आप एक बाइक लेते हैं, टू व्हीलर लेते हैं, उसके लिए आपको सरकार के आरटीआई के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है। अगर इस प्रक्रिया को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कई प्रकार के जुर्माने के साथ आपको जुर्माना भुगतना पड़ता है और यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इन सारी जो चिट फंड कंपनियों का जो लाइसेंस जारी किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, सरकार किया है, और सरकार के पास जो लोग इस वक्त जा रहे हैं कि हाँ हमारा भुगतान दिलाइए, उनसे सरकार बातचीत भी नहीं करती, उल्टे उनके साथ ऐसी बदसलूकी करती है जो कि आप तस्वीर में देख चुके हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ सरकार जो कि सहारा रिफंड पोर्टल से आपको धक्का लगाकर बाहर निकाल रही है कि थोड़ी सी कमी है, हटो यहाँ से, आपको भुगतान मिलने वाला नहीं है, और क्या कमी है वो भी आपको बताना रही है। और दूसरी तरफ जो लोग अब सरकार से बातचीत करके भुगतान पाने की एक रास्ता निकालना चाहते हैं, उनको भी वहां से खदेड़ा जा रहा है प्रशासन के माध्यम से। तो हुआ ना, जो निवेशक हैं, जो जमाकर्ता हैं इस देश के, ना घर का है ना घाट का है, आखिर उनका भुगतान मिलेगा कैसे? देखिए, भुगतान पाने के लिए मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कई प्रकार के सुझाव भी दिए हैं, और समय समय पे आने वाले दिनों में जरूर जो कोई भी अच्छा सुझाव मिलेगा हम आप सभी के सामने, सरकार के सामने रखेंगे भी। विरोध करना हमारा अधिकार है, अगर कुछ कमियां दिखती है तो सरकार के सामने हम अपने स्तर से विरोध जरूर करेंगे, लेकिन विरोध करने के साथ साथ अगर कुछ अच्छा सुझाव आता है तो सरकार के सामने रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस वक्त जो स्थिति है सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए, वो अगर कहें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सहारा इंडिया के निवेशक इस वक्त ना घर का है ना घाट का है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। उम्मीद ऐसे बरकरार रखना है, एक न एक दिन सत्य के विजय जरूर होती है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।